So hello students, this is Mantu Roy. Welcome to my channel. It's Roy Academy. So class 10 AP सीरीज क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिया था लास्ट क्लास में. आज 15 से स्टार्ट करूँगा. चलो देखते क्या है. तो क्वेश्चन नंबर 15 पहले देख लो क्या है. बुक खोल लो. बुक में सब क्वेश्चन दिया हुआ है. आप लोग बुक से पढ़ के यहाँ पे अगर मेरा हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप बुक से देख लीजिए. नंबर दिया हुआ है 15 नंबर AP सीरीज़ का एक्सरसाइज 5.2 का. ठीक है. ओके अभी देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू क्या होगा. द nth टर्म ऑफ 2 APs, मतलब 63, 65, 67 एक AP सीरीज है, 3, 10, 17 AP सीरीज है. उसका कोई भी टर्म दूर में जाके n टर्म, दूर में जाके कोई भी टर्म उसको पकड़ लिया n टर्म. ठीक है. पकड़ लो 50 वाला टर्म या 60 वाला टर्म, और इसका भी 60 वाला टर्म या 50 वाला टर्म, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है. मतलब 63, 65, 67 जाते जाते पकड़ लो 100, 3, 10, 70 जाते जाते पकड़ लो 100. तो 100 हो गया इसका nth टर्म, जो लास्ट टर्म है. पकड़ लेता हूँ लास्ट टर्म है. सो nth टर्म क्या है, उसका nth टर्म इक्वल है. अगर उसका nth टर्म इक्वल है तो कितना नंबर पे जाके उसका nth टर्म इक्वल होगा. कितना नंबर पे जाके उसका nth टर्म क्या होगा, इक्वल होगा. उस कितना नंबर को मुझे निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे n निकालना पड़ेगा. चलो करते हैं. गिवन nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल. सो पहला वाला AP दिया हुआ है 63, 65, 67. ओके. पहला वाला AP दिया हुआ है कितना, 65, 63, 67. ठीक है. पकड़ लेता हूँ, पकड़ नहीं, क्वेश्चन एज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका भी डिपेंड करके पकड़ लेता हूँ. इसका एक लास्ट टर्म है और इसका एक लास्ट टर्म है. ठीक है. दोनों लास्ट टर्म क्या है, इक्वल है. अगर दोनों लास्ट टर्म इक्वल है तो उसमें n का वैल्यू क्या होगा. ऐसा क्या n होगा जिसके लिए इसका भी लास्ट टर्म और इसका भी लास्ट टर्म इक्वल होगा. ठीक है. सो लेट गिवन nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल. सो देयरफॉर इसका AP सीरीज दिया हुआ है 66, 63, 65, 67. सो हियर A इज इक्वल टू 63, D इज इक्वल टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2. ओके. सो nth टर्म होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. मुझे an का बारे में नहीं पता. a हो गया nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म. a दिया गया है 63, n माइनस 1 भी मुझे नहीं पता. n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू मुझे क्या मिला, डी का वैल्यू 2. ठीक है. और सेकेंड वाला AP क्या दिया हुआ है, सेकेंड वाला दिया हुआ है दिस वन. So here A is equal to 3, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3 और डिफरेंस होगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7. सो इसमें कैपिटल एन पकड़ा, इसमें स्मॉल एन पकड़ लेता हूँ. A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. तो an इसका भी लास्ट टर्म है, मतलब इस AP सीरीज का लास्ट टर्म है an और इस AP सीरीज का लास्ट टर्म है स्मॉल an. दोनों an इक्वल है. कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है nth टर्म इक्वल. तो a भी nth टर्म है, a भी nth टर्म है. तो इसका a का वैल्यू कितना है 3, n माइनस 1, d का वैल्यू है 7. ठीक है. अभी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an is equal to कैपिटल N is equal to स्मॉल n. दैट मीन्स दोनों का nth टर्म क्या इक्वल है. कैपिटल N क्या था 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और स्मॉल n था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. ठीक है. तो 63 प्लस इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो गया 2n माइनस 2 और इसमें हो गया 7n माइनस 7. ठीक है. अभी देखो 63 से 2 माइनस करने से होगा 61 प्लस 2n
और ये हो गया 7n, 7 से 3 माइनस करने से हो गया -4। n को एक साइड ले लेता हूँ, ठीक है। सो 2n माइनस 7n इज इक्वल टू -4। 61 प्लस में है, इस रहने से क्या होगा -61। वेरी सिंपल। तो देखो इससे इसको माइनस करने से क्या होगा 5n, और इस माइनस माइनस प्लस ये हो गया 65, और n इज इक्वल टू 65 माइनस 65 डिवाइडेड बाई -5। इसको कैंसिल करने से हो गया 13। दैट मीन्स ऐसे करके अगर जाता रहेगा तो 13 टर्म में जाके इसका जो वैल्यू आएगा, और ऐसे करके जाता रहेगा, मतलब डिफरेंस अगर 2 होगा 2 होगा और इसका डिफरेंस अगर 7 होगा, तो दोनों जाके 13 टर्म में जाके दोनों का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो 13 टर्म में जाके दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। वेरी इजी सम। मुझे एक एपी निकालने बोला जिसका ना तो ए दिया हुआ है ना तो डी दिया हुआ है, लेकिन एपी निकालना है। जिसका थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 16, A3 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, और 7 टर्म जो है वो 5th टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ठीक है। चलो करते हैं। देखो डिटरमाइन एन एपी बोला, इसका मतलब है सभी एक ही एपी सीरीज का है, इसमें 2 एपी सीरीज नहीं है। पिछले वाला में 2 एपी सीरीज था, इसलिए इसका ए भी अलग आया, डी भी अलग आया। एक ही एपी सीरीज का है जिसका फर्स्ट टर्म भी सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस भी इसका सेम आएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा, सेम आएगा। अभी देखो लेट फर्स्ट टर्म ए पकड़ लो, ऑन कॉमन डिफरेंस पकड़ लेता हूँ डी। अभी देखो हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म डायरेक्टली मुझे दिया हुआ है जिसका वैल्यू कितना है 16। नाउ थर्ड टर्म मतलब A3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 16, ठीक है। A3 मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। अगेन व्हाट इज गिवन, 7 टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, मतलब 7 टर्म मतलब A7 से अगर मैं A5 को माइनस करूँगा, इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो 7 टर्म से मैं अगर 5 टर्म को माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 12 मिलेगा। वेरी सिंपल। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। इसको देखो A प्लस 7 का वैल्यू है, A7 का वैल्यू है A प्लस 6D माइनस इसका वैल्यू होगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 12, ठीक है। अभी देखो माइनस है इसलिए ब्रैकेट दिया, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। ए कैंसिल कर देता हूँ, 6D से 4D माइनस करने से क्या होगा 2D इज इक्वल टू 12, और D इज इक्वल टू क्या आएगा 12/2। हाउ मच इट विल बी 6। डी मिल गया मुझे 6। अभी नंबर 1 इक्वेशन में अगर डी का वैल्यू बिठा दूंगा तो ए का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। इस साइड में करता हूँ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 we will get इक्वेशन 1 में क्या था, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 था, और इसमें इम्प्लाई साइन मत देना और यूज़ करना। 2 इंटू डी का वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 16। सो a प्लस 2 16 जा 12 है, 2 6 जा 12 है। तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया तुम्हारा 16 माइनस 12, a हो गया तुम्हारा कितना 4। a मुझे मिल गया,
डी मुझे मिल गया, अभी एपी निकालना है, एपी मतलब एपी सीरीज निकालना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस डी था, तो कितना होगा, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला था ए प्लस डी, तो ए प्लस डी कितना होगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10। थर्ड टर्म क्या था, थर्ड टर्म था ए प्लस टू डी, इसका मतलब है ये हो गया 4, 2d आएगा, 2 6 12, 4 + 12 इज इक्वल टू 16। therefore required AP is, पहला आएगा 4, उसके बाद आएगा 10, उसके बाद आएगा 16, ऐसे करके जाता रहेगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी सम है, देखो इसको कर लिया ना, इसको करने के बाद लगेगा ही नहीं इतनी इजी है। हाँ, देखने में उल्टा पुल्टा लग रहा है, लेकिन आराम से हो जाएगा, देखो डरने का नहीं है। फाइंड 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 to 53। मतलब क्या बोला, तुमको क्या करना पड़ेगा, एक एपी सीरीज का सीधा सीधी नहीं जाना पड़ेगा, तुमको उल्टा काउंट करना पड़ेगा। तुमको बोला एक एपी सीरीज का 20 टर्म्स निकालना है, जिसको लास्ट टर्म से काउंट करना है। लास्ट टर्म से अगर काउंट करना है तो मैं सीधा क्यों करूँगा, मैं उल्टा से करूँगा। अगर मुझे काउंट ही उल्टा करना है तो लास्ट वाला टर्म को मुझे 1 पकड़ना पड़ेगा। ओके, लास्ट वाला टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या पकड़ना पड़ेगा, 1 पकड़ना पड़ेगा। ओके, सो 17 करता हूँ। गिवन एन ए पी इज 3, 8, 13, 253। मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, किस लिए, मुझे लास्ट टर्म से काउंट कर करके मुझे 20 नंबर तक जाना है। तो लास्ट टर्म से अगर काउंट करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना होगा, मतलब उल्टा जाना पड़ेगा। सो अरेंजिंग इन या तो रिवर्स ऑर्डर में इसको अरेंज किया तो क्या आएगा, 253 आएगा, डॉट 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 डॉट, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 3। मतलब अभी देखो 253 हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, 253 हो गया क्या मेरा फर्स्ट टर्म। मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी 253 से इससे काउंट करके 20 टर्म कितना होगा, ठीक है। तो करता हूँ क्या, एकदम ईजी है। सो हियर A इज इक्वल टू 253 है, D इज इक्वल टू कोई भी कंजुगेटिव टर्म से माइनस कर दो, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 8 - 13 कितना होगा, -6 होगा, कैसे होगा, -5 होगा। n का वैल्यू दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20 का an का वैल्यू क्या होगा। सो नाउ A20 इज इक्वल टू, ऐसे लिखता हूँ, A20 इज इक्वल टू A + 19D। ऐसे करके अगर जाता रहेगा तो 20 वाला टर्म का वैल्यू क्या होगा, 20 वाला टर्म का वैल्यू क्या होगा बोला ना, इसलिए 20 वाला टर्म को ही मुझे लास्ट टर्म लेना पड़ेगा। 20 वाला टर्म मुझे क्या लेना पड़ेगा, लास्ट टर्म लेना पड़ेगा। सो 20 वाला टर्म हो गया A + 19D, ये कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए ले लो। सो A + 19D, जिसमें A का वैल्यू कितना है 253 प्लस 19D का वैल्यू है -5, तो 253 फिर से इंटू आ गया, इंटू करने का मन नहीं करता है। 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 5 × 1 = 195। तो 253 से 95 को माइनस कर दो, 13 - 5 8, 1 डिक्रीज, तो कितना होगा 14 - 9 = 5, कितना होगा 158 वाला, मतलब उल्टा अगर जाऊंगा, इससे अगर काउंट करूंगा तो 20 नंबर का जो आइटम आएगा वो होगा 158, जो हम लोग का होगा चिकन मंचूरियन, ठीक है। नेक्स्ट सम, ओके देखो, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म
मुझे जो ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। मुझे सम करने बोला तो मुझे सम करना है, मुझे मल्टीप्लाई करने बोला तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। जो जैसे बोलेगा हम लोग को वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म, मैं इसको कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो फोर्थ टर्म एंड एट टर्म, फोर्थ टर्म हो गया A4 और एट टर्म हो गया A8। दोनों को क्या करने बोला, सम करने बोला। अगर दोनों को सम करूँगा तो उसका AP कितना होगा, उसका AP होगा 24। तो फर्स्ट टर्म पकड़ लेता हूँ A, लेट फर्स्ट टर्म है A एंड कॉमन डिफरेंस हो गया D। सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड एट टर्म ऑफ एन AP सीरीज, सब एक ही AP सीरीज का है, दो AP सीरीज का नहीं है। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस और इसका फर्स्ट टर्म दोनों इक्वल है। समझ में आया। तो फर्स्ट टर्म और एट टर्म को ऐड करने बोला, करने के बाद मुझे दिया गया है, दोनों को ऐड करने से मुझे मिलता है 24। तो A4 का वैल्यू होगा A प्लस 3D और एट का वैल्यू हो गया A प्लस 7D। दोनों मिलकर कितना होता है 24। तो A हो गया 2A प्लस 10D इजिकल टू 24। इसमें से मैं काम करता हूँ 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो हो गया A प्लस 5D इजिकल टू 24। देयरफॉर A प्लस 5D इजिकल टू 24/2। देयरफॉर A प्लस 5D इजिकल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 12। ये हो गया फर्स्ट नंबर 1 इक्वेशन। साइड में कर रहा हूँ, आप लोग सीरियली जाएंगे, हाँ मैं साइड में कर रहा हूँ। सेकेंड वाला क्या दिया, सेम टू सेम केस, एंड द सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म, सेम AP सीरीज का 4th 8th 6th और 10। अभी देखो सेम AP सीरीज का सिमिलर दिया हुआ है, 6 टर्म और 10 टर्म को अगर ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 44। जैसे देखो 4 टर्म और 8 टर्म को ऐड करके मुझे मिला 24, सिमिलरली 6 टर्म और 10 टर्म को ऐड करके मुझे मिला 44। सो ये देखो मैंने कर लिया, लेकिन कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। फ़ोन आ गया था, इसलिए कॉल आ गया था, सो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो अभी मैं फ्लाइट मोड करके कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो 6 टर्म और 10 टर्म को ऐड करके मुझे मिला 44। एक ही AP सीरीज का है, सब मतलब एक AP सीरीज का 4 टर्म 8 टर्म 6 टर्म 10 टर्म सब दिया हुआ, मतलब 4 टर्म और 8 टर्म का एडिशन दिया हुआ है और 6 टर्म और 10 टर्म का एडिशन दिया हुआ है। सो 6 टर्म का वैल्यू है A प्लस 5D, 6 टर्म का वैल्यू है A प्लस 5D और 10 टर्म का वैल्यू है A प्लस 9D। तो इसको अगर ऐड करूँगा तो 2A प्लस 14D होगा, A प्लस A ऐड करूँगा 2A, 5 प्लस 9 14D, इसमें 2 कॉमन लिया तो मुझे मिला A प्लस 7D इजिकल टू 22। 2 को इस साइड लेकर आया। अभी क्या करना है, अभी फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करने से लेफ्ट हैंड साइड है 12, देखो लेफ्ट हैंड साइड A प्लस 5D होगा, A प्लस 5D, और राइट हैंड इसमें भी देखो फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 5D और सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 7D। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना है, सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड से सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है। माइनस करने के बाद क्या होगा, इसमें A कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ D रह जाएगा, से माइनस 7D। सो 20 से अगर 12 माइनस करोगे तो हो गया -10, A कैंसिल, 7 से अगर 5 माइनस करोगे तो कितना होगा -2D इजिकल टू -10। देयरफॉर D इज इक्वल टू -10/-2। इसको कैंसिल करो, सो D इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। D कितना मिल गया मुझे 5। अभी D मुझे मिल गया, A मुझे मिल जाएगा। A कैसे मिलेगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर D का जगह में मैं D का वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे A का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ कर लेता हूँ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 है। सो A प्लस 5 इंटू 5, D मुझे मिला, D कितना मिला मुझे 5 मिला इज इक्वल टू 12। देयरफॉर A प्लस 5 5 से 25 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो A का वैल्यू मुझे मिलेगा -13। A का वैल्यू मुझे मिलेगा कितना,
13, चलो एक बार देख लेते हैं। ए प्लस 5d इक्वल टू माइनस करने से इतना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया, डी भी मुझे मिल गया। अभी मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट 3 टर्म्स। यह कर देता हूँ, देयरफॉर फर्स्ट टर्म मुझे मिला -13, तो सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म होगा ए प्लस डी। सेकंड टर्म होगा क्या? ए प्लस डी, जिसमें ए का वैल्यू होगा -13 और डी का वैल्यू होगा 5, तो होगा -8। थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2टी, जिसमें ए का वैल्यू होगा -13 प्लस डी का वैल्यू होगा 2 इंटू -8, सॉरी डी का वैल्यू कितना था? डी का वैल्यू था 5 सॉरी 2 इंटू 5 था, तो -13 5 2 जा कितना है? 10, -13 5 2 जा कितना है? 10। तो 13 से अगर 10 माइनस करोगे तो कितना होगा? -3। सो फर्स्ट 3 टर्म्स निकल गया। चलो नेक्स्ट सम। देखो कैलकुलेशन में कभी गलती हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। अगर गलती होगा तो उसको ठीक करके कर लेना, इसलिए प्रोसेस तो सेम ही है, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, प्रोसेस यही होगा। तो कैलकुलेशन में कभी कभार हो जाता है गलती। देखो, सुब्बा राव स्टार्टेड इन 1995 एट एन स्टार्टेड वर्क। सुब्बा राव ने एक काम स्टार्ट किया 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। जब उसका एनुअल सैलरी कितना था? 5000 था, सिर्फ 5000, बहुत कम है ना। 1995 में 5000 एनुअल सैलरी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी दिया करना तो पड़ेगा। तो एनुअल सैलरी उसको 500 रुपये मिलता था एंड रिवाइज्ड एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ₹200 ईच ईयर। मतलब पर ईयर उसको 200 रुपये करके इंक्रीमेंट मिलता था 2095 में। तो 96 में 200 रुपये बढ़ गया, 97 में फिर से 200 रुपये बढ़ गया, 200 रुपीज़ करके इंक्रीज होता है पर ईयर। तो कौन सा वाला ईयर में, इन व्हिच ईयर डिड हिज फाइनल इनकम हाउ मच? 7000। मतलब इसका 7000 है फाइनल इनकम, मतलब लास्ट। ओके, तो कौन सा वाला ईयर में इसका, मतलब कौन सा वाला ईयर में जाके इसका इनकम होगा 7000। इसका मतलब है ए एन दिया हुआ है 7000। सैलरी सुब्बा ने स्टार्ट किससे किया था? 50,000 से किया था, मतलब इसका फर्स्ट टर्म है 50। और पर ईयर उसका कितना रुपीज़ करके बढ़ेगा? पर ईयर उसका 200 रुपये करके बढ़ेगा, 200 रुपीज़। अगर 200 रुपीज़ करके बढ़ेगा, वो क्या है? 200 करके तो पर ईयर बढ़ेगा, इक्वली बढ़ेगा, तो वो डी है, कॉमन डिफरेंस। और कितना साल बाद बढ़ेगा? कितना साल मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, मुझे एन निकालना है। कितना साल बाद 7000 होगा? 7000 होगा लास्ट टर्म, 7000 दिया हुआ है लास्ट टर्म। सो देखो, हियर स्टार्टिंग सैलरी, सुब्बा का लिख दो, सुब्बा स्टार्टिंग सैलरी जो हो गया ए, कितना हो गया? 5000, जो 1995 में था। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी सुब्बा कितना था? 9000 1995 में। ओके, सो एनुअल इंक्रीमेंट ईच ईयर, इसमें इन लगा देना, इन एनुअल इंक्रीमेंट इन ईच ईयर कितना करके पकड़ना पड़ेगा? डी कितना होगा? ₹200। ओके, सो एनुअल इंक्रीमेंट मुझे मिला 2000। इन व्हिच ईयर हिज इनकम रिच ऐसे लिख सकता हूँ, हिज इनकम रिच अप टू ₹7,000, अप टू ₹7,000। Therefore, AN is equal to ₹7,000.
नंबर ऑफ ईयर्स पढ़ लेता हूँ n, ठीक है। नाउ यू सी एज यू नो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें n का वैल्यू है 7000, a है 5000, a कितना है 5000, n मुझे निकालना है, और d है पर ईयर 200 रुपये करके बढ़ता है, बहुत ही कम है। 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। अभी देखो इसको माइनस करने से कितना होगा, 2000 होगा, और 200 को इस साइड लेके आओ तो कितना होगा, इक्वल टू n माइनस 1, मतलब 10, ठीक है। नाउ यू सी 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 11 ईयर्स। अभी देखो 11 ईयर्स लग गया उसका 5000 से 7000 होने के लिए। अभी देखो 5000 से 7000 होने के लिए 11 ईयर्स लग गया। कितना ईयर्स लग गया, 11 ईयर्स। अगर 11 ईयर्स लग गया तो कौन सा साल में इन व्हिच ईयर हिज इनकम बिकम 7000, कौन सा साल में जाके उसका इनकम 7000 होगा, ठीक है। अभी देखो अभी पैसा में नहीं जा रहा है, अभी पैसा पे नहीं जा रहा है, मनी पे नहीं जा रहा है, अभी ईयर पे जा रहा है, 1995 से जा रहा है। अभी देखो उसका एनुअल इनकम स्टार्ट हुआ था 1995 से, और हर साल एक साल करके बढ़ रहा है। 1995 से 1996 हो रहा है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, उस हिसाब से एन आ रहा है 11 ईयर्स, उस हिसाब से एन आ रहा है क्या, 11 ईयर्स। फॉर ऐसे लिखो, फॉर काउंटिंग द डेट और ईयर, काउंटिंग द ईयर, फॉर काउंटिंग द ईयर काउंटिंग करने के लिए मेरा फर्स्ट टर्म आएगा 1995। डी देखो एक सर्कल की तो बढ़ रहा है ना, एक साल करके बढ़ के मुझे 11 साल लग गया, तो डी का वैल्यू आएगा कितना, 1 ईयर आएगा। डी 1 ईयर करके बढ़ रहा है, 1995 से 1996 हो रहा है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, इसका मतलब है एक साल करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक साल करके बढ़ रहा है तो एन कितना होगा, एन हो गया 11। किस लिए, फॉर काउंटिंग द ईयर एन 11, मतलब 11 साल पैसा भरा है। डी अगर एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है तो मुझे टोटल इंक्रीमेंट कितना साल का मिला, मुझे टोटल इंक्रीमेंट मिला 11 ईयर्स का। तो कौन सा डेट में जाके मेरा 7000 होगा, कौन सा ईयर में जाके मेरा 7000 होगा, तो वो डेट होगा AN क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बात। तो 1995 से मेरा इंक्रीमेंट, मतलब 1995 से मेरा इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया 1995 से, मैंने स्टार्ट किया मेरा हर साल, 1995 से स्टार्ट किया था, देख लेता है क्वेश्चन एक बार। 1995 से मैंने काम स्टार्ट किया था, तो 1995 से अगर काम स्टार्ट किया था तो मेरा 1996 से मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1996 से अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो कौन सा साल में जाके मेरा इंक्रीमेंट होगा 7000। इसमें पैसा का कोई बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ 19 ईयर का बात है। 1995 से काम स्टार्ट किया था, हर एक साल करके बढ़ रहा है, बढ़ के मेरा 11 साल हो गया। तो 11 साल अगर हो गया तो 11 साल कौन सा साल में होगा, या 2006 में होगा या 2005 में होगा, वो हमको चेक करना है। देयरफॉर AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अभी देखो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 1995 प्लस N है 11 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 1 है। तो 1995 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 1 10, मतलब 2005 में, 2005 में जाके उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ, 7000 हुआ। अगर इंक्रीमेंट ईयरली बेसिस हो रहा है, एक साल करके हो रहा है, 2005 में जाके उसका 7000 हुआ, ठीक है। अभी देखो 2000 अगर तुम 1995 से काउंट करोगे, 1995, 1996, 1997, 1998, 9, 10, फिर से 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
तुम्हारा 11 ईयर से आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकली, वाओ व्हाट अ नेम, रामकली मैदान खली, गाना हो जाएगा इसके ऊपर। रामकली सेब ₹5, सिर्फ 5 रुपये सेविंग किया ठीक है, चलो उसने 5 रुपये सेविंग किया और मुझे उसके ऊपर मैच करना पड़ रहा है, क्या दिन आ गया ना, फिर भी करना तो पड़ेगा, ही उपाय नहीं है। रामकली सेब ₹5, रामकली ने पहला वीक में, मतलब इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपये सेविंग किया एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स 1.75। इसमें ए देखो, मैं बता रहा हूँ, ए ₹5 है, खुद करना है, मैं समझा दे रहा हूँ। डी, पर वीक में उसका सिर्फ 1.75 जो फिक्स है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। होते 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 उसका इंक्रीमेंट लास्ट में हो गया, उसने देखा 20.75 हो गया, जो एन है। तो 20.75 होने के लिए उसका कितना वीक लगा, नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है ना, इजी है ना, लास्ट टाइम जैसा सेम टू सेम है। कितना वीक्स लग गया, दैट मीन्स नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स मतलब एन निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, n = a + n - 1 d। अब खुद लिख लेना, मैं समझा दिया। रुक्मणी नहीं, रामकली ने पहला वीक में 5 रुपीज़ सेव किया, पहला वीक फर्स्ट टर्म जो 5 रुपीज़ है, एंड द सेकेंड वीक से उसका इंक्रीमेंट हो गया 1.75 जो फिक्स है। सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सब वीक में उसका 1.75 रुपीज़ से सेव हो रहा है। होते 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 रामकली ने देखा उसका 20.75 एक टाइम के मतलब एक टाइम के बाद उसने देखा लास्ट में मेरे पास 20 रुपये 75 पैसे, मतलब 20 रुपीज़ 7.5 रुपीज़ था। तो इसको होने के लिए कितना टाइम लग गया वही निकालना है। सो n = a + n - 1 d, इनका वैल्यू है 20.75, जल्दी करूँ, 5 + n नहीं पता, n - 1 इंटू डी का वैल्यू 1.75 कर दिया, तो इसका 20.75 से -5 हो जाएगा, n - 1 इंटू 1.75, 20.75 से फाइंड करना तो कितना होगा, 15.75 डिवाइड बाई 1.75 = -1। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके इसका खुद आंसर निकालो, नंबर ऑफ ईयर्स निकाल दो, हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा हो गया आज, दिस एक्सरसाइज इज फिनिश। एक बात है, एपीसीएस का जो सेकंड वाला चैप्टर, सेकंड वाला एक्सरसाइज है, वो लास्ट ईयर नहीं था, इस बार भी रहेगा ना नहीं रहेगा मुझे पता नहीं। तो फिलहाल मैं सेकंड वाला एक्सरसाइज में फिलहाल नहीं कराऊंगा, अगर सिलेबस में सेकंड वाला सीरीज आता है तो मैं उसको बाद में करवा दूंगा, श्योर पक्का करवा दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल नहीं करना है, बिकॉज अगर नहीं आएगा तो तुम लोग बेकार में उसमें टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। कि लास्ट ईयर का जैसा हालत है इस बार उससे बुरा हालत है कोरोना की वजह से। सो लास्ट ईयर का जो कोर्सेस था शायद इस साल भी वो ही रहेगा, क्लास 10 या 9 का। इसलिए उतना तक पहले पढ़ लो जितना लास्ट ईयर का कोर्स है, उसके बाद अगर एक्सेस पढ़ना है तो बाद में पढ़ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।